सुप्रभातम बच्चों। ऐसा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं की हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बच्चों आज मैं आपको अलंकार क्या पढ़ाऊँगा? अलंकार। हालांकि ये पहले भी एक बार आपको वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करके भेज चुके हैं अप्रैल में, लेकिन पुनः आपको प्रारंभ से अलंकार को वीडियो के माध्यम से पढ़ाते हुए आप तक प्रेषित करने जा रहा हूँ। कुछ बच्चों की मांग थी कि सर हमारे पास दोबारा वीडियो प्रेषित कर दीजिए। तो जैसा कि बच्चों इसके शब्द से स्पष्ट है, अलंकार। अलंकार का मतलब होता है सजावट। तो जिस प्रकार से व्यक्ति अपने शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्रों का, आभूषणों का प्रयोग करता है जिससे कि उसकी शारीरिक सुंदरता बढ़ जाए, ठीक उसी प्रकार से कवि लोग भी अपने काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का अपने काव्यांशों में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो अलंकार की परिभाषा हुई कि काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्द या काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो ये तो बच्चों इसकी परिभाषा हुई। अब अलंकार के जो भेद हैं, तो अलंकार के प्रमुख रूप से दो भेद हैं। कौन कौन से? एक शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार क्या होता है बच्चों? तो जब शब्दों के माध्यम से काव्य में सुंदरता स्थापित की जाती है या शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो वहाँ पर होते हैं शब्दालंकार। और जब अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो वहाँ पर होता है अर्थालंकार। तो आज हम आपको शब्दालंकार के बारे में पढ़ाएंगे। तो शब्दालंकार प्रमुख रूप से इसके जो भेद किए गए हैं, 3 भेद किए गए हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो ये आप लोग बहुत छोटी क्लासेस से 6, 7, 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो 9th में भी आपको ये पढ़ने को मिल रहे हैं। तो अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा के अंतर्गत जब काव्य पंक्तियों में एक ही वर्ण कहते हैं अक्षर को, जब एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है, क्या आता है? एक से अधिक बार, तो वहाँ पर हो जाता है बच्चों अनुप्रास अलंकार। बहुत सिंपल सा है। काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, आपने काव्य पंक्तियों को पढ़ करके देखा कि एक ही वर्ण बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। उदाहरण के लिए, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद की चंचल किरणें, तो इसमें चा वर्ण कहते हैं अक्षर को, तो चा वर्ण बार बार इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर बच्चों कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। दूसरा, बंदहु गुरु पद पदों में परागा। बंदहु गुरु पद पदों में परागा, तो इसमें पावर्ण बार बार आ रहा है, तो बच्चों इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, तो इसमें सा वर्ण है, सा वर्ण बार बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। तो वेरी सिंपल, आपने समझा कि अगर काव्य पंक्तियों में कोई वर्ण बार बार रिपीट कर रहा है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कभी कभी बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, इसमें यमक भी हो जाता है, तो कभी कभी काव्य पंक्तियों में एक से ज़्यादा अलंकार हो जाते हैं, तो आप जितने भी अलंकार उसमें निकल रहे हों सबको लिख सकते हैं और उनकी पहचान बता दीजिए कि इस वजह से ये अनुप्रास है, इस वजह से ये यमक है। तो उसमें दी गई काव्य पंक्तियों में एक से भी अधिक अलंकार हो सकते हैं। अब आता है बच्चों यमक अलंकार। तो यमक अलंकार भी एक शब्दालंकार है और यमक का अर्थ होता है युग्म। यमक का अर्थ क्या होता है? युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, अर्थात जोड़ा। इसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थात जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए। तो इसकी ये डेफिनेशन है कि जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग निकले। जब काव्य पंक्तियों में
कोई शब्द एक से अधिक बार आए और दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग निकलता हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए पौराए बौराए जग, वा पाए बौराए। तो यहाँ पर कनक कनक शब्द 2 बार यूज हुआ है। कितनी बार प्रयोग हुआ बच्चों? 2 बार। तो एक कनक शब्द का अर्थ होता है सोना और एक कनक का शब्द का अर्थ होता है धतूरा। तो 2 शब्द हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। ध्यान में रखेंगे कि 2 शब्द आए हैं कहीं पर और दोनों के अर्थ अगर अलग अलग हैं तो उनको स्पष्ट कर दीजिए और बता दीजिए कि यहाँ पर यमक अलंकार है। दूसरा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ हैं। 2 बार पानी आया, एक पानी यहाँ आया और एक पानी यहाँ पर आया। पानी, तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो पानी का अर्थ होता है मोती, ठीक है, और पानी का अर्थ जो हम पीते हैं। एक पानी का मतलब होता है तेजस्विता, तो पानी अर्थात जल, एक पानी अर्थात तेजस्विता। एक पानी से तात्पर्य मोती से है। तो पानी कई अर्थों में स्पष्ट करता है। इसी प्रकार से चून शब्द से, तो चून रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी से तात्पर्य चमक हो गया, पानी से तात्पर्य जल हो गया। तो दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो गया। अब इसके पश्चात इसी के अंतर्गत आता है आपका श्लेष अलंकार। क्या? श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार में देखेंगे कि श्लेष शब्द का होता है श्लेष्ठ, अर्थात उसकी निकटता, चिपका हुआ। श्लेष अलंकार एक शब्द अलंकार का भी एग्जाम्पल है और वैसे विद्वानों ने इसे लेकर मतभेद रहा है। कुछ आचार्य इसे अर्थ अलंकार भी मानते हैं और इस आधार पर श्लेष अलंकार के 2 भेद, शब्द श्लेष तथा अर्थ श्लेष। तो आप इसकी परिभाषा इस प्रकार से समझ लेंगे कि जब किन्हीं काव्य पंक्तियों में शब्द क्या हो, एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग निकले। क्या निकले? शब्द एक हो और अर्थ अलग अलग निकले, तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। यानी कह सकते हैं कि उस एक ही शब्द में एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे हैं। तो जैसे लिखा है कि माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए गर कर डोले बोले मधुर बानी। तो इस काव्यांश में त्रिगुण शब्द एक बार आया है और इसके 2 अर्थ हैं। पहला, त्रिगुण का मतलब होता है कि 3 गुण वाला, सत्य रज एवं तम, ये त्रिगुण है, 3 गुण। तथा दूसरा है 3 धागों वाला, 3 धागों वाली रस्सी। तो दोनों प्रकार के अर्थ इसमें शामिल हैं। तो जैसे मान लीजिए पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो चून, अगर एक शब्द, एक यहाँ पर चून शब्द एक बार आया है तो चून मीन्स होता है चूना और एक चून मीन्स आटा। तो यहाँ पर भी हमारा श्लेष अलंकार होता है कि शब्द एक है, चून अर्थात जिससे हम चून कहते हैं, आटा को भी कहते हैं। तो एक तो वो हो गया और एक चून जिससे हम सफ़ेदी करते हैं, वाइट वाश। तो शब्द एक है और अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर शब्द एक और अर्थ अनेक, तो यहाँ पर हो गया श्लेष अलंकार। तो बच्चों, आज आपने शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को पढ़ा। इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में आपको जो अर्थ अलंकार के काइंड्स है, अर्थ अलंकार के भेद हैं, उनके बारे में आपको पढ़ा करके भेजेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।